तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो वो शी फैंग इंपेरियल पैलेस का यंग मास्टर होता है, वो वैंग की पावर को देखने के बाद डर कर वहाँ से भाग जाता है। जिसे देखने के बाद अब वहाँ पर बैठे हुए जो लोग होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं, और एक बंदा बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि याओरी एम्पायर के अंदर पावरफुल सी फैंग इंपेरियल पैलेस का जो यंग मास्टर है वो एक दिन इस तरह से यहाँ से डर कर भागेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्यून पवेलियन के 5th फ्लोर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर की जाओकिन जो होती है वो बोलती है कि ये हमारे किन्यून पवेलियन का 5th फ्लोर है, जिसके अंदर की केवल टॉप सेक्ट जो है वही इंटर कर सकते हैं। और जाओकिन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बाकी सेक्टों के लोग जो होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ वैंग जो होता है वो भी अपने सभी साथियों के साथ में 5th फ्लोर के अंदर आ चुका होता है। और अब वहाँ पर वैंग और एल्डर किनशैंग को देखने के बाद सभी लोग जो होते हैं वो उनके पास में आने लगते हैं, और जो एल्डर किनशैंग होता है उसे ग्रीट करने लगते हैं। जो देखकर एल्डर किनशैंग जो होते हैं वो उन सभी लोगों को वैंग से इंट्रोड्यूस कराते हुए उन लोगों से बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें इनटोइस्ट इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। ये इमोर्टल सेक्ट के लीडर है जिनका नाम की वैंग है। जो सुनते के साथ ही वैंग भी उन सभी को रिस्पेक्ट देने लगता है। और अब वैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि बाहर जो लड़ाई हुई थी उसके कारण सभी लोगों का ध्यान जो है वो मेरे ऊपर आ चुका है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी पर्सन मेरे ऊपर ध्यान देता। और वैंग के इतना सोचते के साथ ही उन एल्डरों में से अब एक एल्डर जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि सेक्ट लीडर वैंग, मैंने नहीं सोचा था कि इतनी यंग एज के अंदर भी कोई पर्सन सेक्ट मास्टर बन सकता है। सच में मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ। जो सुनते के साथ ही दूसरा एल्डर जो होता है वो बोलता है कि मानना पड़ेगा कि यंग जनरेशन के अंदर जितने भी सेक्ट लीडर हो गए आप उनमें सबसे ज़्यादा अमेजिंग है, और मुझे लगता है कि आपकी फ्यूचर अचीवमेंट भी बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। जो सुनकर उनमें से तीसरा एल्डर जो होता है वो बोलता है कि वैसे तो मैं नहीं जानता हूँ कि ये डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट कहाँ पर है, लेकिन अगर मुझे फ्यूचर में टाइम मिला तो मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि हमारे डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट का जो हेड क्वार्टर है वो जिंग याओ माउंटेन के जो आउटसाइड वाला हिस्सा है वहाँ पर मौजूद है। अगर आप वहाँ पर कभी भी आना चाहो तो आप आराम से आ सकते हो। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि सेक्ट लीडर वैंग, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो जिंग याओ माउंटेन है उसके तो आसपास में कोई भी पावरफुल डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट नाम का सेक्ट नहीं है। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अगर मैं आप लोगों को सच बताऊं तो हमारा डिवाइन इमोर्टल सेक्ट जो है वो एक एंशिएंट हिडन सेक्ट था जो कि कुछ टाइम पहले ही सामने आया है। अगर बात की जाए एंशिएंट टाइम की, तो एंशिएंट टाइम में जब हमारी 5th जनरेशन के डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के लीडर थे जिनका नाम की टोंग टियान था, तो उन्होंने यहाँ पर अपनी कल्टिवेशन को बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ा लिया था, जिसके बाद उन्होंने हेवन के साथ में फाइट को स्टार्ट कर दिया। लेकिन आखिर में जो हुआ उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी, क्योंकि जो हमारे 5th जनरेशन के सेक्ट मास्टर थे वो गॉड के हाथों हारे गए, जिसके बाद गॉड ने हमारे डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के ऊपर कर्स लगा दिया, जिसके कारण वो पूरी तरह से छुप गया। और इसी तरह से धीरे धीरे कर जो टाइम था वो आगे बढ़ने लगा, जिसके बाद हमारे 9th जनरेशन के पैट्रिक जो थे वो सामने आए, जिन्हें का नाम की मंकी किंग था, और फाइनली उन्होंने जो हेवन का कर्स था उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। और उन्हीं के कारण ही जो हमारा डिवाइन इमोर्टल सेक्ट था वो अंधेरे से निकल कर दोबारा रोशनी के अंदर आ गया। जिसके बाद हमारी 9th जनरेशन के जो सेक्ट मास्टर थे उन्होंने यहाँ पर सेक्ट मास्टर की पोजीशन जो थी वो मुझे पास ऑन की, ताकि मैं अपने डिवाइन इमोर्टल सेक्ट का दोबारा से नाम जो है वो इस वर्ल्ड के अंदर बना सकूँ। लेकिन इतने लंबे टाइम तक छुपे होने के कारण हम लोग जो है वो इस वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो हमें इस वर्ल्ड के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो देंगे और हम लोगों को एक सही रास्ता दिखाएंगे। और अब वैंग की स्टोरी को सुनने के बाद तो वहाँ पर मौजूद सभी एल्डर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर पूरी तरह से शांति छा जाती है। जो देखकर वैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अपने रियल वर्ल्ड के अंदर मैं एक नोवेल राइटर होया करता था, तो फिर आखिर ऐसा कैसे ही हो सकता है कि ये लोग जो है वो मेरी स्टोरी से बचकर निकल जाए। और वैंग के इतना सोचते के साथ ही जो उसके डिसाइबल होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि हम जानते थे कि जो हमारा डिवाइन इमोर्टल सेक्ट है उसकी पक्का एंशिएंट हिस्ट्री होगी, लेकिन हमने ये कभी भी नहीं सोचा था कि हमारे डिवाइन इमोर्टल सेक्ट की जो हिस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो डीमन जुआन शाह होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के पास में इतनी पावरफुल बैकिंग होगी, तो फिर आखिर यावरी एम्पायर के अंदर ऐसा कौन ही हो सकता है जो कि हमारे डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के साथ में भिड़ने की कोशिश करे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो ली आई होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्सन भी होगा जो कि हेवन के खिलाफ जाकर उसके साथ में फाइट कर सके और उस फाइट को जीत सके। अब मुझे थोड़ा थोड़ा डिवाइन इमोर्टल सेक्ट जो है वो समझ में आने लगा है कि आखिर ये लोग क्यों पावरफुल लोग जो है उन्हें अपनी सेक्ट के अंदर रिक्रूट करते हैं।
और उसके इतना सोचते के साथ ही जो किन सैंग होता है वो भी वैंग के पास में आ जाता है और वो वैंग के पास में आते हुए बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आपके डिवाइन इमॉर्टल साइट की इतनी पावरफुल हिस्ट्री होगी। हमारा कैनियन पेवेलियन जो था वो थोड़ा एरोगेंट बन गया था और उसने आपको ऑफेंड कर दिया, इसीलिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो सुनकर वैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि एल्डर प्लीज ऐसी बात मत बोलिए, यहाँ पर गलती मेरी थी। मैंने यहाँ पर आने के बाद आपके जो कैनियन पवेलियन है उसके रूल्स को तोड़ा और आपको ऑफेंड किया, तो इसीलिए माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और एल्डर जो होता है वो भी आगे आ जाता है और आगे आते भी बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं किसी एंशिएंट हिडन साइट को भी देख पाऊंगा अपनी लाइफ में, तो इसीलिए अगर मुझसे यहाँ पर कोई गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि आप लोगों को इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा डिवाइन इमॉर्टल साइट इस वर्ल्ड से काफ़ी लंबे टाइम तक दूर था, तो इसीलिए हम थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप ऐसा कर सकते हो। जो सुनकर वे भी ओके बोल देते हैं। और उनकी बातों को सुनने के बाद जो किनू होती है वो एल्डर किनशैंग से बोलती है कि एल्डर किनशैंग, क्या आपको लगता है कि जो साइड मास्टर वैंग यहाँ पर बोल रहा है उसकी बातें पूरी तरह से सच है? जो सुनकर एल्डर किनशैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये बात जो है वो हमें जल्दी ही पता लग जाएगी। क्योंकि जो शी फैंग इम्पेरल पैलेस है वो कोई मामूली इम्पेरल पैलेस नहीं है और वो जल्दी ही यहाँ पर अपना बदला जो है वो लेने के लिए आएगा, तो जिसके बाद हम देख पाएंगे कि असल में आखिर जो साइड मास्टर वैंग है उनके पास में कितनी पावर है। जो सुनकर जो किनू होती है वो भी अपने मन में सोचती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि जो ये साइड मास्टर वैंग ने कहा है वो सच है या फिर झूठ है, क्योंकि अगर वो सच हुआ तो वो बहुत ही ज़्यादा डरावना होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ली टियानजिन की जो मास्टर होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि टेबल के ऊपर अपने हाथ को मारते हुए बोलती है कि आखिर ये डिवाइन इमॉर्टल साइट किस प्रकार का साइट है। ये बेफालतू की बकवास है कि इन्होंने हेवन के खिलाफ जाकर उससे फाइट की। आखिर इन बादशाहों की हिम्मत कैसे हो गई खुद को हिडन एंशिएंट साइट बताने की। मैं भी देखना चाहूंगी कि आखिर इन बादशाहों के पास में कितनी पावर है और ये किस तरह से जो शी फैंग इम्पेरल पैलेस है उसका सामना कर पाते हैं। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए ली टियानजिन से बोलती है कि मैं शी फैंग पैलेस का जो यंग मास्टर है उसे मिलने के लिए जा रही हूँ, तो इसीलिए तुम यहीं पर ही रुकना। जो सुन गए वो भी ओके बोल देती है। और उसके वहाँ से चले जाने के बाद अब ली टियानजिन जो होती है वो बोलती है कि मास्टर तुम बाहर आ सकती हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से एक रेड कलर का ऑरा बाहर आता है, जो कि बाहर आते के साथ ही है कि ह्यूमन फॉर्म को ले लेता है। और अब वो बाहर आने के बाद वहाँ पर रखा हुआ खाना जो होता है उसे खाते हुए बोलती है कि ली टियानजिन, यहाँ पर तुम्हारी मास्टर जो है उसकी चेस्ट तो काफ़ी बड़ी है लेकिन उसमें दिमाग नाम की चीज़ नहीं। जो सुनते के साथ ही ली टियानजिन जो होती है वो उस लड़की से बोलती है कि मास्टर जो साइड लीडर वैंग ने कहा, क्या आपको लगता है कि वो सच बोल रहा था? जो सुनने के बाद वो लड़की बोलती है कि हाँ सच भी हो सकता है। जो सुनते के साथ ही ली टियानजिन जो होती है वो उस लड़की से बोलती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसकी बात जो है वो सच है? जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो बताती है कि मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि जो साइड मास्टर वैंग था उसकी बॉडी के चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल बैरियर बना हुआ था और इसी के साथ में उसकी कल्टीवेशन भी बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। जो सुनकर ली टियानजिन जो होती है वो उसे बोलती है कि क्या आपको पता है कि उसकी कल्टीवेशन क्या है? जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो ली टियानजिन को बताती है कि हाँ उसकी कल्टीवेशन जो है वो प्रोफाउंड सेवरेज रियलम के पीक पर पहुंच चुकी है। जो सुनते के साथ ही ली टियानजिन जो होती है वो बोलती है कि परफॉर्मेंस एवरेज रियलम की पीक पर पहुंचना एक बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग कल्टीवेशन होती है, लेकिन उसने खुद को यहाँ पर एंशिएंट हिडन साइट का मास्टर बताया। लेकिन क्या आपको लगता है कि उसका ये स्टेटस इनफ रहेगा इस पोजीशन के लिए? जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो ली टियानजिन को बताती है कि मैंने केवल उसके कल्टीवेशन के लेवल को ही नहीं देखा बल्कि उसकी जो बोन है मैंने उसकी एज को भी देखा है, और उसकी बोन्स की एज को देखकर मैं बता सकती हूँ कि उसकी उम्र जो है वो अभी 20 साल से भी कम है। तो इसीलिए इस स्टेटस को देखने के बाद मुझे लगता है कि जो सेक्ट लीडर वैंग ने वहाँ पर बोला था वो बात जो है वो पूरी तरह से सच है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही तो ली टियानजिन जो होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या उसकी उम्र जो है वो अभी भी 20 साल से भी कम है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन जो है वो परफॉर्मेंस एवरेज रियलम की पीक पर पहुंच चुकी है। और इतनी यंग एज के अंदर इतने टेरिफाइंग लेवल पर पहुंच जाना सच में ये किसी जीनियस से कम नहीं है। और मुझे डर है कि पूरे तीनों एम्पायर के अंदर भी कोई पर्सन ऐसा नहीं होगा जो कि सेक्ट मास्टर वैंग का सामना कर पाए। और अब ली टियानजिन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।